Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मुझे सुनने वाले सभी माननीय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अभिवादन. जय मसीह की. परमेश्वर पिता का धन्यवाद उस सुंदर वक्त के लिए जो कि परमेश्वर ने हम में से हर एक के जीवन में प्रदान किया कि इस शाम की बेला में हम परमेश्वर के चरणों में पाए जाते हैं. इससे पूर्व कि हम परमेश्वर के वचन में हम जाएं, आज हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे. जिस परमेश्वर ने हमें 2020 के 12वें महीने तक लेके आया, संभाला और सुरक्षा प्रदान किया, आइए उस परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को सौंपे, हम प्रार्थना करें. प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा, बड़ाई और तारीफ करते हैं. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवन में सुंदर वक्त को प्रदान किया. विशेष तौर पे 2020 के प्रभु जी अंतिम महीने में प्रभु पिछले एक सप्ताह आप हमारे लिए भले थे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं. 7वें दिन के शाम की वेला में प्रभु हम आपके चरणों में एक और बार आते हैं प्रभु. खास तौर पे आगे को जब हम आपके वचन से सुनते और सुनाते हैं, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में कार्य करने पाए प्रभु जी. सुनाने वाले मेरे जुबान के जरिए प्रभु जी, सुनने वाले तमाम श्रोताओं के जीवनों में प्रभु जी पवित्र आत्मा आवश्यकता के अनुसार आपका वचन क्रिया करने पाए. आगे के समय को हम में से हर एक की आत्मा, प्राण, देह को हम आपके हाथों में सौंपते हैं. इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम आपके हाथों में सौंपते हैं. बिनती यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में मांग लेते हैं. आमीन, आमीन, आमीन. परमेश्वर पिता का शुक्र हो सुंदर वक्त के लिए जो कि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक के जीवन में प्रदान किया कि इस शाम की बेला में हम परमेश्वर के चरणों में आने पाए और उसके वचन से हम सुनने पाए. मैं आपके ध्यान को आज के थोड़े समय के मनन के लिए मैं आपके ध्यान को अय्यूब की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 7वें एवं 8वें पद की ओर लेके जाना चाहता हूं. बुक ऑफ जॉब चैप्टर 12 वर्सेस 7 and 8. यहां इस प्रकार लिखा है, पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे. पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी. प्रेज़ द लॉर्ड. जिस प्रकार मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में उस चीज को मेंशन किया है कि हम में से प्रत्येक विभिन्न मनुष्यों से सीखते हैं, और सीखने के लिए हम स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं. हम स्वयं स्कूलों में जा चुके हैं, कॉलेजों में जाते हैं. जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है उस व्यक्ति से हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं. पुस्तकों के माध्यम से हम कई चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं. जो चीजें हम अपने बच्चों को सिखा नहीं पाते हैं, उसके लिए हम उनको कोचिंग पे या फिर इस प्रकार ट्यूशन पे, इस प्रकार कई चीजों को ट्यूटोरियल क्लासेस में हम भेजने का प्रयास करते हैं. लेकिन आज रात
मैं जिस वचन को आपके सम्मुख पढ़ा हूं और साथ ही साथ जो मैंने उसमें वर्णन किया है, मेंशन किया है, लर्न टू ओबे गॉड फ्रॉम गॉड्स क्रिएचर्स। हम प्रभु के सृष्टि से निश्चित तौर पे कई चीजों को देखते हैं और सीखते हैं। हम प्रभु के दासों के जरिए प्रभु हमसे बातचीत करता है, प्रभु के वचनों के जरिए परमेश्वर हमसे बात करता है, स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा बात करता है। लेकिन जो वचन आज हमने पढ़ा है, आज रात हम किसी प्रचारक से नहीं, किसी ज्ञानी पंडित से नहीं, लेकिन प्रभु का वचन जो हमने अय्यूब की पुस्तक में पढ़ा, जो कि परमेश्वर का वचन है और पवित्र शास्त्र बाइबल में वर्णित वो वचन है, हमने जो आज रात पढ़ा, पशुओं से तो पूछ। किससे पूछ? पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पशुओं से पूछ और वे तुझे क्या करेंगे? सिखाएंगे। हम जब भजन 49 पढ़ते हैं, उसका अंतिम पद इस प्रकार लिखा है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, लेकिन यदि वो समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। हम में से कोई भी पशु से कुछ भी सीखना नहीं चाहता, हम जानवरों से कुछ सीखना नहीं चाहते, है ना। जब एक विद्यार्थी या फिर एक बच्चा जो कोई हो, वो जब अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है या फिर ऐसा काम करता है जो बेवकूफी और मूर्खता पूर्वक हो, तो यानी कि अधिक मात्रा में जो उसके माता पिता और उसके शिक्षक गण जिन शब्दों को, वाक्यों को इस्तेमाल करते हैं, वो अरे जानवर है क्या, अरे गधा है क्या, ऐसे शब्दों को और वाक्यों को उच्चारित करते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अरे तू किसी लायक नहीं है, या फिर जानवर जो शब्द, वो इसलिए उनका तात्पर्य ये रहता है कि तू किसी काम के लायक नहीं है या फिर तू सीखने के लायक नहीं है। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन, हमने जो अय्यूब 12वें अध्याय का 7वां एवं 8वां पद पढ़ा, वहां कई चीजों को जिसको कि हम तिरस्कृत करते हैं, उपेक्षित करते हैं, उसमें से परमेश्वर हमें वहां सिखाने के लिए कहता है। पहला चीज वहां हम देखते हैं, पशुओं से पूछ। क्या पूछ? पशुओं से पूछ और वे तुझे सिखाएंगे। वो क्या सिखाएंगे आगे हम देखेंगे। पशुओं से पूछना है, वे तुझे सिखाएंगे। आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। तो पशुओं से भी पूछ, पक्षियों से भी पूछ, वे दोनों तुझे क्या करेंगे? सिखाएंगे और तुझको कुछ समझा के या फिर बता के बुझाएंगे। अगला, पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। यहां 3 क्रिएचर्स के बारे में बताया गया है। पहला, पशुओं से सीख, दूसरा पक्षियों से सीख, तीसरा मछलियों से सीख। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीनों या फिर पृथ्वी के समस्त चीजें हमें क्या सिखाने का प्रयास कर रही हैं या फिर हमको क्या बतलाती हैं, आज रात उनमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने वर्णन करना चाहता हूं। मैंने जिस प्रकार बताया, हम जानवरों से फिर पक्षियों से इस प्रकार हम सीखना नहीं चाहते। हम इस प्रकार कहते हैं नहीं यार, सबसे तिरस्कृत हैं ये, उनसे हम क्या सीखें। लेकिन हम जब परमेश्वर का वचन जो आज हमारे पास है, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, इस वचन को जब हम समझते हैं, तो एक बात हमको समझ में आता है कि आज जो प्रभु के लोग या फिर जिसने प्रभु को जाना या फिर प्रभु को जो नहीं जानते हैं, वो जिन बातों को नहीं करते हैं, हम कई बार परमेश्वर की आज्ञा का या फिर सेवरल टाइम्स वी फेल टू ओबे गॉड। कई दफा हम परमेश्वर के प्रति वफादार या फिर आज्ञाकारी नहीं रहते हैं। परमेश्वर हमसे कई चीजों को करने के लिए कहता है और उसके मुताबिक हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम जो नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर जब हुक्म देता है, जब जानवरों से या फिर पक्षियों से या फिर मछलियों से जब हुक्म देता है और उनको कुछ कहने के लिए ठहराता है, वो उसकी आज्ञा को मानते हैं। लेकिन हम मनुष्य या फिर हम विश्वासी, हम प्रभु के लोग कई बार उसका तिरस्कार और उसको धिक्कार देते हैं, जो फिर उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आज रात मैं परमेश्वर के वचन से हम जब उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कई जानवरों के बारे में हम पढ़ते हैं, कई पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के मत्स्यों को के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन आज रात उनमें से समय सीमा के भीतर कुछ
उदाहरणों को या फिर कुछ जानवरों को या फिर कुछ पक्षियों को और मछलियों को आपके सामने मैं वर्णन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाता है वो है पहला राजा की पुस्तक, फर्स्ट किंग की ओर हमारा ध्यान जाता है। और पहला राजा जब हम उसके 17वें अध्याय में आते हैं, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 में जब हम आते हैं, हमको मालूम है प्रभु का दास एलिया, है ना, और प्रभु के दास एलिया के बारे में, तिशबी एलिया के बारे में जो गिलियाद के परदेशियों में से था, उसके बारे में हम पढ़ते और उसका वर्णन वहां किया गया है, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, रहता था। उससे परमेश्वर ने कहा कि उसके 17वें पद के दूसरे पद से हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, कहां जाके छिपना, चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में क्या कर, वहां जाकर जो यरदन के पूर्व में है वहां जाकर तू छिप जा। करीत नामक नाले में तू जाकर क्या है, छिप जा, जो यरदन के पूर्व में है उस जगह में तू जाकर छिप जा। और प्रभु की आज्ञा को मानकर प्रभु का दास गया और वहां परमेश्वर इस प्रकार बोलता है, यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। परमेश्वर ने जैसा उससे कहा उस नाले में जाकर वो छिपा रहा। तब परमेश्वर ने बोला 4 पद में, उसी नाले का पानी तू पिया कर, ठीक है, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने क्या किया है, मैंने कौवों को आज्ञा दिया है। यहां अय्यूब की पुस्तक में हमने पढ़ा, तू पशुओं से पूछ, तू जानवरों से पूछ, पक्षियों से सीख, साथ ही साथ मछलियों से सीख। प्रेज द लॉर्ड। ये सब चीजें उसके जो परमेश्वर की जो क्रिएचर्स हैं या फिर परमेश्वर की जो सृष्टि हैं वो हमें क्या सिखाना चाहती हैं या फिर क्या बतलाना चाहती हैं, आज रात उसकी ओर मैं आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूं। यहां परमेश्वर के दास एलिया से परमेश्वर ने बोला, तू अगर मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है, तू जैसे आज्ञा का पालन करता है वैसे ही प्रेज द लॉर्ड पक्षी भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। वैसे ही पक्षी भी, मैं जब उनको हुक्म देता हूं एक कार्य करने के लिए, अगर तू मेरे वचन के मुताबिक उस नाले में जाकर तू छिपा रहेगा, तेरे लिए मैंने कौवे को ठहरा के रखा है। तू क्या कर, उस नाले में से पिया कर पानी, और तेरे लिए समय समय पर क्या करेगा, तुझे वो कौवा आकर डिलीवर करेगा, डिलीवरी पहुंचाएगा तेरे पास, है ना। जिस प्रकार जोमेटो या फिर इस प्रकार कई आजकल ऑनलाइन फूड अवेलेबल हो जाते हैं, है ना, हम जैसे ही ये करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने बोला मैंने पहले ही क्या कर दिया है, उनको ठहरा के रखा हुआ है कि तेरे लिए समय समय पर आकर के वो क्या करे, भोजन वस्तुओं का प्रबंध करे। प्रेज द लॉर्ड। तो इस कौवे के बारे में अगर हम सीखें, कौवा नॉर्मली कौवा हमको मालूम है कौवा एक ऐसा पक्षी है कोई घर में पालता नहीं, ठीक है, कोई घर में पालना, तोता सब पालना पसंद करते हैं और कबूतर पालना पसंद करते हैं। कौवे का न रंग न चाल, किसी भी प्रकार का चीज लोगों को पसंद नहीं है। यहां तक अगर कौवे के बारे में और थोड़ा ये करें तो कौवा भोजन चुराता है, दूसरों को के भोजन को चुराने वाला है, लेकिन वो स्वयं भोजन लाकर किसी को दे, ये तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ये स्वप्न भी नहीं देख सकते। लेकिन परमेश्वर ने उसी क्रिएचर को, उसकी सृष्टि को वो ठहराया या फिर आज्ञा दिया कि तू इस कार्य को करना, मेरे दास के लिए क्या करना, समय समय पर रोटी दिया कर। और आगे उस अध्याय में हम जब पढ़ते हैं वहां उसका वर्णन है कि समय समय पर वो कौवा आकर क्या करता था, भोजन प्रबंध करता था या फिर भोजन लेके आकर डिलीवर करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां हम देख सकते हैं वो पक्षी किस प्रकार प्रभु की आज्ञा मानता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक सवाल करूं, जब प्रभु हमसे कुछ आज्ञा कहता है या फिर कुछ बात करने के लिए कहता है, तो उसकी आज्ञा को हम किस हद तक पालन करते हैं? क्या जिस प्रकार ये पक्षी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उस प्रकार क्या हम उस परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं? एलिया निश्चित तौर पे बोल सकता है, गॉड इज माय प्रोवाइडर, परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करता है, इस बात को वो बता सकता है। लेकिन उससे बढ़कर ध्यान देने वाली बात यह है, न केवल एलिया इस बात पे टिका कि परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करता है, यहां आप देखिएगा उसके लिए
वो कौवा भी आज्ञा का पालन किया। यहां दोनों की आज्ञा पालिता को आप देखिएगा। एक तरफ परमेश्वर का दास एलिया तैयार हो गया परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए। परमेश्वर ने बोला कि न केवल मैं तेरे को आज्ञा दे रहा हूं तो वहां जाके रह, लेकिन उससे पूर्व मैंने क्या किया है, मैंने कौवे को भी आज्ञा देकर ठहरा दिया है कि समय समय पर तेरे लिए भोजन वस्तु का या फिर रोटी का प्रबंध करो। तो यहां हम देखते हैं एक परमेश्वर, एक कौवा जो कि किसी को रोटी नहीं देता, किसी को अपना भोजन का अगर हम हाथ में रखे हैं तो हाथ से चुरा के लेके जाने वाला है, लेकिन हम देख सकते हैं वह एक प्रभु के दास के लिए समय समय पर भोजन वस्तु का प्रबंध करता है। मैं आपसे अगर आज पूछूं, परमेश्वर हमको आज्ञा देता है कई चीजों को करने के लिए। मुख्य तौर पे आप अगर एक कलीसिया से जुड़े हुए अगर चर्च के मेंबर हैं, मैं आपको बताऊं, या फिर हो सकता है कि आप अपने चर्च में अपने जो भी प्रभु ने आपको आशीष दिया है, आपका टाइथ, दशमांश, इन तमाम चीजों को देते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कई जगह प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को, आपके साथ चर्च में आराधना करने वाला एक व्यक्ति, आप जब तीन टाइम समय समय पे भोजन खाते हैं, आपके चर्च का एक विश्वासी को एक टाइम का भोजन जब नसीब नहीं होता है, क्या आप कौवे की तरह, या फिर एक कौवा किसी को देता नहीं, मैंने बताया, लेकिन हम देख सकते हैं इस कौवे ने दिया और उस कौवे ने आज्ञा का पालन किया। क्या हम उस प्रकार दूसरों की चिंता करते हैं? प्रभु अगर हमसे कुछ बोले, आज कई विश्वासी, मैं बताऊं, एक इस क्या बोलना चाहिए, कौवे की आदतों के जैसे हैं, कौवे के स्वभाव जैसे है, किसी को देना पसंद नहीं है, वो अपने लिए इकट्ठा कर रहा है, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनकी फैमिली के लिए वो इकट्ठा करते जा रहा है। लेकिन इस कौवे के बारे में आज हमने पढ़ा कि वो क्या करता है। इसीलिए अय्यूब की पुस्तक में चैप्टर 12 वर्स 7 में हमने पढ़ा कि क्या कर, तू जानवरों से सीख, पशुओं से सीख, पक्षियों से सीख, मछलियों से सीख। कारण क्या है, ये सभी लोग या फिर ये सभी जो क्रिएचर्स हैं, ये सभी जो सृष्टि हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौवा कितना कंसर्न रखता था उस प्रभु के दास के प्रति। क्या हम अपने चर्च के पास्टर के प्रति, आप जिस किसी चर्च के मेंबर हो, या फिर आप एक गरीब के प्रति, या फिर आपको जब प्रभु हुक्म देता है, बोलता है बेटा उसको, उसके लिए तुम दान करो, उसको खिलाओ, उसकी चिंता करो, क्या हम उस कौवे की तरह, वो किसी को देता नहीं है, लेकिन उसने ये बोला कि आज तक मैंने किसी को नहीं दिया है, लेकिन जिसने मेरी सृष्टि की है, जिसने मुझे बनाया है, अगर उसने आज्ञा दिया है कि उस प्रभु के दास के लिए प्रबंध करना है, तो मैं उस जिम्मेदारी को लेता हूं, मैं उस उत्तरदायित्व को लेता हूं, मैं जाकर प्रेज़ द लॉर्ड उस नाले में मैं उस प्रभु के दास के लिए प्रबंध करूंगा। हालेलुया। तो पहला चीज हम देखते हैं इस पक्षी के जीवन से, इस कौवे के जीवन से, कि किस प्रकार वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज कई लोग इस पक्षी के बराबर भी आज्ञाकारिता नहीं रखते। मैं आपको बताऊं, देने के मामले में कौवा किसी को नहीं देता, मैंने बताया, लेकिन एक अच्छे कौवे को हम यहां देख सकते हैं जिससे हम देना सीख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने, पुराने नियम में हम दशमांश के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन नए नियम में हम हर्ष से देने वाले के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए कुरिन्थियों की पत्री में भी इस प्रकार लिखा है, हर्ष से देने वाले से, गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से, दशमांश नहीं, 50% नहीं, 100% नहीं, जो खुशी खुशी देता है, जो आनंद के साथ देता है, दिल से देता है, लिखा है परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। ये कौवा अपने लिए खाकर, बाकी जो बचा उसको नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो हुक्म दिया था समय समय पे, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने डिलीवरी दिया, उस प्रभु के दास को समय समय पे भोजन मिलता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला चीज प्रभु के दासों के बारे में, प्रभु के लोगों के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें चिंता करना। इस पक्षी से हम सीख सकते हैं। आगे जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देख सकते हैं, हम जब दानियेल की पुस्तक में आते हैं 6वें अध्याय में, हमको मालूम है कि एक रोज दानियेल, जो कि हर रोज प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और उसके यानी कि उसके जरिए वहां के अधिपतियों ने वहां के राजा के आज्ञा का उल्लंघन कराया। और वहां हम देख सकते हैं कि 3 समय प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, जब उसके सामने राजा ने
उस वहां की प्रजा के सामने एक घोषणा किया कि आगे आने वाले 1 महीना किसी भी प्रकार का के देवता से, किसी भी मनुष्य से, केवल राजा को छोड़कर किसी और दूसरे ईश्वर के सन्मुख कोई भी अपने शीशों को नवा नहीं सकता, प्रार्थनाएं नहीं होंगी। लेकिन दानिएल को वो आज्ञा मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के सन्मुख जाकर जब वो प्रार्थना करने लगा, उसको यानी कि वहां के जो अधिपति हैं, वहां के जो उसके विरोध में जो लोग थे, उन्होंने उसको पकड़वाया। और राजा की आज्ञा ये थी कि जो कोई आज्ञा को तोड़ेगा उसे सिंहों की मांद में डाला जाएगा। दानिएल को उस रोज सिंहों की मांद में डाला गया। 6वें अध्याय के जब 22वें पद में हम आते हैं, वहां इस प्रकार लिखा, 21वें पद, 22वां पद, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। दानिएल जब सुबह सुबह राजा उस सिंहों की मांद के सन्मुख आता है और दानिएल को बुलाता है, क्या दानिएल जिस परमेश्वर की तू उपासना करता था, क्या वो परमेश्वर इतना सक्षम था कि तुझे बचा लिया? दानिएल उस गड्ढे में से, उस मांद में से आवाज देता है, क्या है? मेरे परमेश्वर ने जिसकी इबादत मैं करता हूं, जिसकी उपासना मैं करता हूं, जिसकी आराधना मैं करता हूं, उसने क्या किया? दूतों को भेजकर सिंहों का मुंह ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले मैंने बताया कौवा किसी को नहीं देता, कौवा किसी को देता नहीं है, लेकिन एलिया के लिए वो कौवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां हम देख सकते हैं सिंह जंगल का राजा कहलाता है, जंगल का राजा है शेर, सिंह। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम देख सकते हैं इस सिंह के सामने अगर एक शिकार आए, जरा सोचिए, अगर कोई जानवर ही आ जाए, कोई पक्षी आ जाए, इंसान की बात तो जरा सोचिए। लेकिन उस रोज जब दानिएल को सिंहों की मांद में डाला गया, तो केवल कुछ क्षणों के लिए नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए नहीं, पूरी रात वो दानिएल जो है वो सिंहों की मांद में पड़ा था। लेकिन हम देख सकते हैं एक खरोच भी दानिएल के शरीर पे नहीं आया। दानिएल वही बोल रहा है कि मेरे परमेश्वर ने क्या किया? दूतों को भेजकर सिंहों का मुंह बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौवा किसी को नहीं देता, मैंने बताया। शेर अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता, सिंह अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। लेकिन ये सिंह जो है, ये शेर जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसको परमेश्वर ने आज्ञा दे के रखा था, दूतों को भेजा कि बेटा इस व्यक्ति को, या फिर ये जो प्रभु का दास है, इसके विरोध में तू मुंह मत खोलना। हालेलुया। मेरा विषय मत भूलिएगा। हम जिस प्रकार अय्यूब 12वें अध्याय से सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है जानवरों से तुम सीखो, पक्षियों से तुम सीखो, मछलियों से तुम सीखो। पक्षी से, कौवे से हमने क्या सीखा? प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी को देता नहीं है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने जब आज्ञा दिया, प्रभु के दास की उसने चिंता किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां हम देखते हैं शेर अपना शिकार, जैसे मैंने बताया, कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन प्रभु ने उसके मुंह को बंद करके रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको बताऊं, परमेश्वर, जब हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने अगर एक व्यक्ति को धर्मी ठहराया है, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन उसके ऊपर आरोप लगा सकता है? मैं आपको बताऊं, हम मनुष्य कई बार दूसरों के बारे में बोलते हैं, दूसरे के बारे में विरोध करते हैं, दूसरे के बारे में कई अनावश्यक चीजें बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार हम दूसरे कई चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, वैसे कभी भी प्रभु के अभिषिक्त के बारे में, प्रभु के दासों के बारे में, प्रभु के लोगों के बारे में हमें नहीं बोलना है। दानिएल को वो चीज, सिंह जिसके सन्मुख दानिएल था, उस सिंह को वो चीज मालूम था। इससे पहले मैंने कई जानवरों को मारा, बहुत मीट खाया, बहुत यानी कि राजा के द्वारा जो भी भोजन वस्तु, जो भी सजा के तौर पे मेरे सन्मुख डाला जाता था, उनको मैं चीर फाड़ खाता था। लेकिन इस व्यक्ति को, जैसे मैं पहले शिकारों को मैंने खाया, ऐसे इसको नहीं खा सकता, कारण ये प्रभु का अभिषिक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रभु हमें सिखाना चाहता है? यहां पहले मैंने बताया कौवा प्रबंध किया,
ये शेर अपना मुंह नहीं खोला। कारण क्या है मालूम? इसको मालूम है, इससे हम सीख सकते हैं प्रभु के अभिषिक्त के बारे में, प्रभु के जन के बारे में कभी भी हमें अपना जुबान नहीं खोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाट वी कैन लर्न हियर, प्रेज़ द लॉर्ड, वी कैनॉट finger point or we cannot gossip about a anointed servant of God, about a servant of God, not only anointed, about God's people. We can't speak about them. Praise the Lord. यहां हम शेर से सीख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए कोई बाइबल कॉलेज सेमिनारी जाने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस बाइबल को हम पकड़े हैं या फिर पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर कहता है वो मेरा काम है एक व्यक्ति के ऊपर दोष लगाना या फिर उसको मैं अगर धर्मी ठहराया हूं, तुम कौन होते हो इसको ये करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मसीही क्षेत्र में, क्रिश्चियन रेलम में हम देख सकते हैं आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन आज रात इस शेर से जरा सीखें, आज रात इस सिंह से जरा हम सीख ले कि प्रेज़ द लॉर्ड, इसने ये बोला इससे पहले कई शिकारों को मैंने किया है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टच दिस अनॉइंटेड, आई एम नॉट गोइंग टू टच दिस अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। इवन आई विल नॉट ओपन माई माउथ, मैं अपनी जुबान को नहीं खोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के दासों के विरोध में, प्रभु के अभिषिक्तों के विरोध में, प्रभु के लोगों के बारे में जब हम जुबान खोलते हैं, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। प्रेज़ द लॉर्ड। जानवर के बारे में चलिए सिंह को यहीं अगर रोकें, अगर अपन निर्गमन की पुस्तक में हम जाएं, एक्सोडस की पुस्तक में अगर हम जाएं, एक्सोडस में हमको मालूम है कि परमेश्वर ने कमांड किया तुम यहां से निकलो, मिस्र की गुलामी में से निकलो, है ना। एक रात को जब फिरौन ने हुक्म दिया, साथ ही साथ परमेश्वर ने बोला उनसे, फिरौन फिर उनके विरोध में हो गया, नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर ने बोला आज रात तुमको वहां से निकलना है। तब उस रात को जब वो मिस्र की गुलामी में से बाहर निकल रहे थे, उसका जब अपन 11वें अध्याय में आते हैं, देखिएगा 11वें एक्सोडस चैप्टर 11 वर्सेस 7 जब हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार लिखा है, पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में यहोवा अंतर करता है। परमेश्वर ने बोला तुम यहां से निकलो, डिपार्ट फ्रॉम हियर। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सिंह, एक जानवर तक, मनुष्य की तुम छोड़ो, जानवर तक क्या नहीं करेगा, एक कुत्ता तक तुम्हारे विरोध में नहीं भौंकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण ये मेरे लोग हैं जो निकल रहे हैं, कारण ये प्रभु के लोग हैं जो मैं कमांड करके निकल रहा हूं, इसलिए मैं कुत्तों को भी कमांड करता हूं कि वो ना भौंके। जैसे सड़क में निकलने वाले सभी के ऊपर तुम भौंकते हो, वैसे कुत्ते, प्रेज़ द लॉर्ड, इन प्रभु के लोगों के विरोध में या फिर इस्राएलियों के विरोध में जो आज रात इस गुलामी में से निकल रहे हैं, उनके विरोध में प्रेज़ द लॉर्ड मत भौंकना। और लिखा है उनमें से एक भी कुत्ता नहीं भौंका, एक भी जन कुछ नहीं बोला। याद रखिएगा, पहला चीज प्रेज़ द लॉर्ड जो उस कौवे से हमने सीखा, अगर कौवा दे सकता है तो हमें भी देना कितना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जानवर से, सिंह और कुत्ते से हम जो सीखते हैं, अगर उन्होंने अपना मुंह बंद रखा, हमको मालूम है कुत्ता अगर कोई भी जाए, है ना, तो भौंकता है। सिंह कभी भी अपना शिकार नहीं खोता, लेकिन प्रभु के अभिषिक्तों के विरोध में, प्रभु के लोगों के विरोध में, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सिंह और ये कुत्ता बिल्कुल शांत था, इनका मुंह बंद रखा। अगर इसके बावजूद भी अगर प्रभु के लोगों के बारे में हम बोलते हैं, प्रभु के अभिषिक्तों के बारे में हम बोलते हैं, अब देखिए हमको प्रभु क्या नाम लेकर बोलता होगा, जरा सोचिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए तीसरा, हमने अय्यूब की पुस्तक से देखा, पशुओं से तुम सीखो, पक्षियों से तुम सीखो। तीसरा, मत्स्य से या फिर मछलियों से तुम सीखो। हम देखते हैं जब योना नबी की पुस्तक में हम जाते हैं, जब हम योना नबी की पुस्तक में आते हैं तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उस प्रकार योना नबी को किस प्रकार कहा कि तुम क्या करो, तुम निनवे की ओर जाओ, लेकिन वो तरशीश की ओर भाग गया। प्रभु ने जो बोला ठीक उसके विरोध में वो गया, लेकिन उसके विरोध में जब वो गया, परमेश्वर की आज्ञा का जब उसने उल्लंघन किया, हम जब पहले अध्याय
में पढ़ते हैं, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस नाव में या फिर उस जहाज में जिसमें वो था, आंधी और तूफान उठा, और जब उन्होंने वहां पर्चा डाला, ये योना के नाम पे निकला, और योना ने बोला तुम्हारे लिए सही ये होगा कि मुझे तुम क्या करो, उस समुद्र में, उस पानी में फेंक दो। और जैसे ही इन्होंने पानी में फेंका, वहां लिखा है पहले अध्याय का 17वां पद, गॉड हैज कमांडेड ए बिग फिश, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था, बड़ा सा मछली ठहराया था। किसके लिए? योना के लिए, कि योना को निगल ले। और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हालेलुया। वहां हम देख सकते हैं एक बैकस्लाइडर जो कि परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था, जो कि परमेश्वर ने जो दर्शन दिया था उसको छोड़ के एक तरफ करते हुए, लात मारते हुए दूसरी दिशा की ओर जा रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। परमेश्वर ने क्या किया? उसको सिखाने के लिए एक मछली को भेजा, महामच्छ को या फिर बड़े मछली को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बड़े मछली ने उसको 3 दिन अपने पेट में रखा। और उसके पश्चात हम अब जब आगे पढ़ते हैं, हम वहां देखते हैं उसका 10वां पद, चैप्टर 2 वर्सेस 10, तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। As God has commanded that fish, praise the Lord, that fish vomited Jonah in the seashore। वहां हम देख सकते हैं जिस प्रकार परमेश्वर ने योना को कमांड, जिस प्रकार उस मछली को, फिश को कमांड किया, इसको लेके जाना, नुकसान नहीं करना, मेरा उद्देश्य इसको नुकसान पहुंचाना नहीं है, क्या करना है, इसको बैकस्लाइडिंग की अवस्था से वापस लेके आना है। वो मछली उसको निगलता है, 3 दिन अपने पेट में रखता है, काफी कुछ तकलीफ उसको भी सहना पड़ा होगा, लेकिन दैट फिश ब्रॉट दैट बैकस्लाइडर अगेन इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो मछली उस मसीह जीवन में, सेवकाई में, दर्शन में पीछे हो गए उस प्रभु के सेवक को उसके दर्शन में, उसके मिनिस्ट्री फील्ड में, उसके विजन में वापस लेके आता है। प्रेज द लॉर्ड। इस मछली से हम सीख सकते हैं, गॉड हैज अपॉइंटेड अस, गॉड हैज, वेरेवर गॉड हैज केप्ट अस, परमेश्वर ने जहां कहीं हमें स्थापित किया है, रखा है, हमारे द्वारा परमेश्वर एक सेवकाई लेना चाहता है। कई बैकस्लाइडिंग की अवस्था में जो पाए जाते हैं, मसीही जीवन में जो पीछे हो रहे हैं, उनको हम खींच के, प्रेज़ द लॉर्ड, हो सकता है कुछ तकलीफों को हमें सहना पड़े, लेकिन उनको प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की उपस्थिति में वापस लेके आना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना, उस सेवकाई के लिए परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। ये यहां वो हमें सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देख सकते हैं, ये जब योना उसको उस महामच्छ ने राइट प्लेस में छोड़ा, उसके पश्चात वो उसको सिखाया, उसके पेट में वो 3 दिन प्रार्थना किया, परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को अर्पण किया और निनवे वापस गया और उसने सेवकाई किया। और हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय जो निनवे के ऊपर आने वाला था, उस न्याय से, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने उस निनवे के लोगों को बचाया और वहां के लोग मन फिराए और वो बचने पाए। हालेलुया। तो इस मछली से, जिस प्रकार हमने अय्यूब की पुस्तक में पढ़ा, पशुओं से तुम पूछो वे तुमको बताएंगे, पक्षियों से तुम सीखो, यहां तक कि पृथ्वी पे तुम देखते हुए किससे सीखो, मछलियों से सीखो, वे भी तुमको बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पशु परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जानवर परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, अगर पक्षी परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, यहां तक कि मछली या फिर मत्स्य परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, मेरे प्रियो, आज रात मुझे और आपको, जो आज रात प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कितना आवश्यक और अनिवार्य है, यह मत भूलिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यह चाहता है कि वो जो कुछ हमें हुक्म दे, उन बातों को हम करने वाले होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अत्यंत दुख की बात यह है कि आज प्रभु के लोगों का कंडीशन, जब हम यशायाह नबी की पुस्तक में आते हैं, when we read यशायाह chapter 1, there we can read verses 2 onwards। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके दूसरे पद से जब हम आगे पढ़ते हैं, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है। सुनिएगा परमेश्वर क्या कहता है,
मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। मैंने क्या किया? बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी। मैंने बाल बच्चों, परमेश्वर कहता है कि मैंने, यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एक पिता के तौर पे अपने बाल बच्चों को पाला, हमको, इस्राएलियों को पाला। आज हमारे साथ भी ये अनुभव है, प्रभु के लोगों के साथ भी ये अनुभव है। प्रभु ने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, उसके चरणों में आने के लिए मौका दिया, लेकिन उसके बाद प्रभु के लोग क्या करते हैं? आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, प्रभु के विरोध में खड़े होते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, प्रभु के दासों के विरोध में खड़े होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां लिखा है मैंने उनका पालन पोषण किया, यानी कि जो जो उनके लिए आवश्यक था सब कुछ किया और उनको बढ़ाया भी, उनको आशीष भी दिया, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। उन्होंने क्या किया? मुझसे बलवा किया। देखिएगा, उन्होंने क्या किया? बलवा किया। जब हम बलवे के बारे में भजन संहिता भजन 68 पढ़ते हैं, साम नंबर, व्हेन वी रीड साम नंबर 68 वर्सेस 6, वहां लिखा है परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है, बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को, रिबेलियस पीपल को, स्टबबॉर्न पीपल को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर से बलवा करना कभी भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं, हमेशा हमारा नुकसान उससे होगा। लेकिन पशुओं से, पक्षियों से, मत्स्य से आज रात हम ये सीख रहे हैं, परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है, बलवा मत करो। डोंट बी स्टबबॉर्न, डोंट बी रिबेलियस। प्रेज़ द लॉर्ड। डू एज द गॉड कमांड्स। परमेश्वर जैसे कमांड करता है, परमेश्वर जैसे कहता है, वैसे उसकी आज्ञा का पालन करें। यहां परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चे जिनको मैंने पालन पोषण किया, जिनको मैंने बढ़ाया, वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो मेरे विरोध में जाते हैं, मुझसे बलवा कर रहे हैं। अब देखिएगा, तीसरा पद है यशायाह चैप्टर 1 वर्सेस 3। बैल तो अपने मालिक को, जानवर, बैल, हम बोलते हैं बैल जानवर है, बैल तो अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है। बैल अपने स्वामी को पहचानता है और गधा अपने हम बोलते गधा कहीं का, लेकिन गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएली मुझे नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानता? इस्राएली, प्रभु के लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरी प्रजा विचार नहीं करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी प्रजा क्या नहीं करती है? विचार नहीं करती है। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट मी, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट माई कमांड्स। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरे बारे में विचार नहीं करते, मैं उनको क्या बताना चाहता हूं, मैं उनको कहां तक पहुंचाना चाहता हूं। आगे हम देखते हैं किस प्रकार वो बंधुआई में चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। किस प्रकार बेबीलोनियन कैप्टिविटी में वो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझना जरूरी है। वापस आइएगा अय्यूब की पुस्तक 12 का 7 और 8। पशुओं से पूछ कि वो किस प्रकार प्रभु की आज्ञा का मानते हैं, वे तुझे सिखाएंगे। आज रात हम पशुओं से सीख चुके हैं, आकाश के पक्षियों से वे तुझे बताएंगे। उस कौवे ने हमको बता दिया है कि किस प्रकार प्रभु के दासों के लिए प्रबंध करना चाहिए। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी। समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगे। आज रात उस समुद्र की मछली, वो महामच्छ हमसे वर्णन करता है कि हमारे जीवन के द्वारा भी भले हमको तकलीफ हो, परमेश्वर ने जहां कहीं हमको रखा है, कुछ बैकस्लाइडर्स को परमेश्वर के चरणों में लेके आना चाहता है। आइए सुनाए गए वचन के आगे अपने आप को समर्पण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। उस आज्ञा पालन के द्वारा वो हमारे जीवन में आशीषों को देना चाहता है। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज रात जिस प्रकार हमने आपकी सृष्टि से, क्रिएचर से सीखा प्रभु, पशुओं से, पक्षियों से, मत्स्य से हमने सीखा कि वो किस प्रकार जब आप उनको कमांड करते हैं, वो किस प्रकार आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। हम मनुष्य, हम प्रभु के जन, हम कभी भी प्रभु आपका विरोध न करें, आपसे बलवा न करें, आपकी आज्ञा का उल्लंघन न करें, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करना आप हमें सिखाइए। हमें आज रात जो शिक्षा आपने प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज रात जितने वचन सुने, आगे को जो सुनेंगे, सब आशीषित होने पाए, अपनी महिमा को प्रकट करना। प्रार्थना दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी और अधिकारी नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड।